नमस्कार साथियों, मैं भास्कर पुरोहित रक्षक सेवा संस्थान फलोदी से। आज मैं आपको अपने अनुभव साझा कर रहा हूं कि एक नशा करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या महसूस करता है और क्यों नहीं निकल पाता। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से लगभग 11 साल पहले मैं भी नशे की गुलामी में था और वो जो मेरे अनुभव हैं जिससे मैं बाहर निकला आज 11 साल से, वो आपके साथ कुछ साझा कर रहा हूँ ताकि आपको भी मदद मिले। हालांकि मेरे काफ़ी दोस्त मुझे कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से तुम ये क्यों स्वीकार करते हो कि तुम भी कभी नशा करते थे, अब तो लोगों को पता भी नहीं है। लेकिन शायद मेरी जानकारी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए और नशा छोड़ दे तो मेरी ये मेहनत जो है वो सफल होगी। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होने की पीछे वजह जो है, सामान्य जीवन जो चलता है उसके अलावा किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होने का सबसे प्रमुख कारण है सुख और पीड़ा। ज़्यादा सुख की खोज या जो पीड़ा है उसको मिटाना। तो ये दोनों प्रकृति के नियम है, लेकिन हम इसके विरुद्ध चलते हैं कि नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकार भाव नहीं है। शुरू में हम इसे दवाई के तौर पर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हम न करना चाहते हैं फिर भी हमसे ये चीज़ हो जाती है। हम अपने आप को रोकना चाहते हैं फिर भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते। होता क्या है, दिमाग के अंदर कुछ डोपामाइन हार्मोन होते हैं जो एक नेचुरल बॉडी को और दिमाग को चलाने का काम करते हैं। लेकिन जैसे ही नशा अंदर जाता है तो उन हार्मोन्स के ऊपर नशे के जो केमिकल्स होते हैं उनका इफेक्ट पड़ता है। उसके चलते हमारी सोचने समझने की शक्ति या हमारी इच्छा को रोकने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है। इसे यूँ कह सकते हैं कि हमारा विवेक कम हो जाता है और उसके चलते हम अपने आप को रोक नहीं पाते और वो चीज़ हो जाती है। फिर हमारे पास पछतावा होता है कि यार मैं नशा नहीं करना चाहता था, फिर भी क्यों हुआ। दूसरी बात यह है कि हम ये मान के चलते हैं कि हमको थोड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेंगे, मैं नियंत्रित रखूँगा, कंट्रोल में पीऊँगा। फिर भी हम उसे कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, तो उससे हम लोग जो है वो अपना होश हवास गवा देते हैं या हमें क्रोध ज़्यादा आ जाता है। तो होता क्या है कि इससे आर्थिक नुकसान होता है, हमारा काम धंधे पे असर पड़ेगा, हमारे परिवार में झगड़ा होगा, वो लोग कहेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, रुक जाओ। सामाजिक दोस्त है वो भी हमसे जो है दूर हो जाएंगे, कट जाएंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद परिणाम से हम भलीभांति वाकिफ होते हैं कि इससे मेरा नुकसान ही हो रहा है, फिर भी हम अपने आप को नहीं रोक पाते। मैंने भी कई प्रयास किए थे, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। फाइनली मुझे नारकोटिक्स एनोनिमस की फेलोशिप मिली। उस प्रोग्राम में मुझे ये एक बात समझ आई कि आप और दुनिया की कोई ताकत आपकी इस परेशानी का समाधान नहीं कर सकते हैं। केवल एक ईश्वर है, वो आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। तो मैंने ये महसूस किया कि जो हमारा इष्ट है उसको हम साक्षी मानते हैं। हमारे जीवन से ईश्वर जो है उसको हमने गायब कर दिया। हम उसके साथ ही खेलने लगे, गलत काम करते थे और ये सोचते थे कि भगवान नहीं देख रहा है। अगर हम थोड़ा भी भरोसा अपने भगवान में दिखाते हैं, अपने आराध्य में दिखाते हैं, अपने इष्ट में दिखाते हैं और वापस उनसे कनेक्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं कि मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मुझसे इससे बाहर निकलने में मदद दो, और उसे साक्षी रखते हैं अपने जीवन में, तो शायद आपको वो मदद करेंगे। और मैंने ऐसा महसूस किया है। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी, मुझे इससे बाहर निकाला। मेरे पास डिप्रेशन था, तनाव था, मेरे से सारे लोग, परिवार वाले, रिश्तेदार दूर हो गए, मेरा काम धंधा चौपट हो गया है, वापस सब कैसे ठीक होगा। तब मुझे यही बताया गया कि ईश्वर पर भरोसा है। मैंने कहा हाँ है, तो वो कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा वो तो चाहे जो कर सकते हैं। तो अगर तुम्हारे ईश्वर में भरोसा है और उनसे संबंध अच्छा है तो तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ वो ठीक करेंगे। तो मैंने इस बात को गांठ बांध ली कि मेरे जीवन में अगर कुछ भी मुझे ज़रूरत है वैसे मैं मेरे परमात्मा के आगे रखूँगा। मैं नशा करके अपनी समस्याएं जो है वो मिटाना नहीं चाहूँगा। तो मैं आपको भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से जुड़ें और उनसे ये कहें कि आप मेरी मदद करें, मुझे नशा छोड़ने में मदद करें, मेरी ज़िंदगी को वापस सुचारू करने में मदद करें। मुझे इस नुस्खे से मदद मिली है। भले ही आप नशा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप रोज़ प्रेयर करते रहे भगवान से कि मुझे इससे बाहर निकालें, मुझे समाज की मुख्य धारा में जोड़ें, मुझे सामाजिक व्यक्ति बनाएं, मैं काम काज कर सकूं, मैं एक अच्छा सामाजिक जीवन जी सकूं, ऐसा मुझे बनाएं। आप मेरा यकीन मानिए, धीरे धीरे आपकी प्रार्थनाएं काम करेंगे और आप जीवन में एक अच्छी जो है जीवन जी पाएंगे।
और यदि आपको नशा छोड़ने में कोई तकलीफ समस्या आ रही है या हमारी ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हम जुड़ सकते हैं। हम रक्षक नशा मुक्ति केंद्र फलोदी आपकी मदद ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय फलोदी।